दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल करियर माइंड में। और हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आता है आवर्त गति। पीरियडिक मोशन, एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। दोलन गति, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने को दोलन गति या काल्पनिक गति कहते हैं। दोलन किसे कहते हैं? एक दोलन या एक कंपन दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति के एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में वापस आकर दूसरी ओर जाना और पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना एक दोलन या एक कंपन कहलाता है। आवर्तकाल, एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसे टी से लिखते हैं और इसका मात्रक सेकंड होता है। आवृत्ति, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर 1/t होता है और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट हमारा सरल आवर्त गति। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। अब सरल आवर्त गति की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। नंबर 2, उसका त्वरण शून्य होता है। नंबर 3, वेग अधिकतम होता है। नंबर 4, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नंबर 5, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है और वेग भी शून्य होता है। एक एग्जाम्पल लिया है हमने, किसी पिंड की आवृत्ति 5 हर्ट्ज हो तो आवर्तकाल ज्ञात करो। तो हमें क्या दिया है? आवृत्ति 5 हर्ट्ज, निकालना क्या है? आवर्तकाल t = 1/n, तो 1/5 यानी 0.2 सेकेंड उसका आवर्तकाल होगा। नेक्स्ट हमारा सरल लोलक। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। मतलब कोई हमने एक रस्सी या कोई डोरी ली और उसमें कोई हमने एक मोटी सी वस्तु को लटकाकर उसे एक तरफ करके छोड़ देते हैं तो वह दोलन करने लगती है। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा वो t = 2π√L/G होता है। और इससे हमारे निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। t is proportional to √L, अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल भी बढ़ेगा। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते हुए खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाता है, अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। सेकंड, आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, अतः झूलने वाली लड़की की एक और लड़की अगर आकर बैठ जाए उसके पास तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं कि झूला झूलने वाली लड़की के पास यदि कोई और लड़की आकर बैठ जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा T=√L/G, यानी किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, यदि लोलक को उपग्रह पर ले जाएं तो वहाँ भारहीनता के कारण उसका गुरुत्वीय त्वरण 0 हो जाता है, जिससे घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारा, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, अतः घड़ी सुस्त पड़ जाएगी। सर्दियों में लंबाई कम हो जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा और लोलक घड़ी तेज चलने लगती है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर G का मान पृथ्वी के G के मान का 1/6 गुना होता है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, इनके आधार पर एक हमने एग्जाम्पल लिया है। लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करो यदि लोलक की लंबाई 1000 मीटर हो। हम जानते हैं G बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्स 10 के होता है। फॉर्मूला रखेंगे T=2π√L/G, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए था कि फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।